जहां दर्द वहां मर्द, जहां दौलत वहां औरत। क्या यह कहावत सत्य है? मैंने सुना था बहुत जगह ऐसा, बहुत सारी घटनाओं में जहां औरत को पढ़ा लिखा कर मर्द जब किसी कामयाबी पर पहुंचा देता है या किसी प्रकार की कोई नौकरी औरत करने लगती है तो धीरे धीरे वह अपने मर्द से, अपने पति से दूरी बनाने लगती है। क्या ऐसी घटना सत्य है? ऐसे मैंने बहुत सारे घटना को देखा, लेकिन आज जो घटना आप लोगों को सुनाना चाहता हूं वह घटना इतना खतरनाक है कि आप लोग सुन करके तंग रह जाइएगा कि किस प्रकार एक पति ने एक पत्नी को विधायक बनाता है और विधायक बनने के बाद उसकी पत्नी अपने पति से किस प्रकार से अलग हो जाती है और पति को बेसहारे जीने के लिए छोड़ देती है। तो यह घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला के एक छोटी सी गांव में एक सेवक राम नाम के अहिरवार रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह पैर से विकलांग था। किसी प्रकार वह अपनी गुजर बसर कर रहा था। समय के साथ साथ गांव के ही एक लड़की सोनाबाई से उसका शादी हो जाता है। जीवन ठीक ठाक से चलता है, परिवार में सब खुशहाली होता है, सभी कोई ठीक ठाक रहते हैं। समय के साथ साथ उसकी पत्नी के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊं। अपने पति से विचार रखती है। उसका पति सेवक राम उनके विचार को सम्मान करते हुए उनको ऐसा करने का आज्ञा दे देता है। उनकी पत्नी नेता से मुलाकात करती है और राम सेवक अहिरवार के नम्र विनती से उसे 2003 में भाजपा का टिकट भी मिल जाता है। पत्नी विधायक का चुनाव लड़ती है और भाजपा के टिकट से जीत भी जाती है और विधायक भी बन जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी यानी सोनाबाई का विचार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगा। उसका रहन सहन, चाल चलन, ढंग सब बदलने लगा। उसका आचरण राम सेवक अहिरवार के अंदर के विचार से बिल्कुल भिन्न जाने लगा। उनका आचरण बदल गया, अपने पति के प्रति उसका भावना बदल गया, क्योंकि उसकी पत्नी सोनाबाई का उठक बैठक, उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं मंत्री के साथ होने लगा। साथियों, कुछ दिन जाते जाते उसकी पत्नी राम सेवक को अकेले छोड़ देती है और सेवक राम उनसे संपर्क करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उनके संपर्क से वह बहुत दूर जा चुकी थी। धीरे धीरे उसका संबंध सेवक राम से टूट गया। साथियों, दौलत की नशे में वह लड़की सेवक राम को छोड़ देती है। कहा जाता है कि जब वह विधायक नहीं बनी थी तो सेवक राम उसे विधायक बनाने के लिए अपाहिज होकर लोगों के घर घर जाकर, दूरे दूरा जाकर अपने पत्नी के लिए वोट मांगता है और वोट मांगने के बाद जब जीत जाती है तो वहीं पर औरत का दोहरा चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। साथियों, बहुत जगह मैंने सुना था कि पुरुष जब अपनी औरत को पढ़ा लिखा कर बड़ा विद्वान बना देते हैं तो वह औरत धीरे धीरे अपना पुरुष को
पैसे के लालच में, दौलत लालच में छोड़ते जाता है। ऐसा बहुत कांड आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साथियों, इस प्रकार के जब सेवक राम के साथ व्यवहार हो जाता है, उसका पत्नी छोड़ देता है, तो सेवक राम बहुत ही घबरा जाता है। उस अंदर ही अंदर वह टूट जाता है, क्योंकि वह एक तो अपाहिज था और अपनी पत्नी को विधायक चुनाव लड़ाने में वो अपना सब कुछ गंवा दिया था। फिर भी उसका पत्नी उसको भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं दे रहा था। परेशान होकर सेवक राम कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर करता है, जहां पर उनकी याचिका सुनी जाती है और सेवक राम अपनी पत्नी से 25,000 अपनी गुजारा भत्ता के रूप में मांग करता है। सेवक राम के कहना है कि मैं अपाहिज हूं, मेरे पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, वो करोड़ों में चल रही है, करोड़ों में घूम रही है, बड़े बड़े कार है, बड़े बड़े फ्लैट है, और मेरे पास एक टूटा सा घर, तो मैं अपना जीवन गुजर बसर कैसे करूंगा। अतः मैं उनसे 25,000 रुपया की गुजारिश करता हूं। तो न्यायालय ने उनकी बात को सुनता है और उनकी पत्नी के पास एक नोटिस जारी करके इसके बारे में पूरा जायजा लेने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्या यही हमारे देश का सौभाग्य है पुरुषों का, जहां पर हमारे देश में पुरुषों का भगवान से भी ज्यादा दर्जा दिया गया है। वहीं पर जब पुरुष अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके चाहे किसी मुकाम पर पहुंचा देता है, तो उसका पत्नी ऐसा ही कार्य करना चाहिए। उसको पत्नी का ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश का इतिहास रहा है, पति का प्राण जब यमराज हर लेता है, तो किस प्रकार से अपने पति के प्राण को वापस लाने के लिए कि स्त्री ने यमराज से भी लड़ गया था। लेकिन अब इस कलयुग में ऐसे ऐसे बात हो रहा है, ऐसे ऐसे घटना घटित हो रहा है, जिसे देखकर हम लोगों को कितना आश्चर्य हो रहा है। पूरा दुनिया डरा हुआ है इस प्रकार की घटना से। साथियों, इस कहानी से हम लोगों को यह सीखना चाहिए कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे अपने रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए। जो कल तुम्हें ऊपर चढ़ा सकता है, वह नीचे भी तुमको ला सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इंसान को अपने जीवन साथी के साथ हमेशा सम्मान के साथ रहना चाहिए, न कि किसी मुकाम प्राप्त करने के बाद अपने जीवन साथी से दूरी बना लेना चाहिए। साथियों, इस घटना को सुनाना किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि इससे समाज को जागृत करना है। आज के लिए इतना ही। यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।